अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट को बताया जाता है। अगर रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ-साथ है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर कि ये क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी स्टेप्स आप जो है वो जब लेते हैं, आप छोटे से छोटा जब लाइफ में आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें जो है वो बिल्कुल, आप कहें कि आज अगर आपने जिम जाना शुरू किया है तो आप अपना जो है वो वेट लूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी जो है बॉडी बॉडी को जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको जो है वो लगातार सर के साथ आपको जो है वो जिम जाना पड़ेगा। आपको उसका रिज़ल्ट जो है कुछ अर्से बाद उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप जो है ये देखें कि अगर आप एक दिन कोई भी काम करते हैं उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसी तरह जो है वो आप इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका अक्सर जो उस रिटर्न है या आपकी जो असल जो है वो इन्वेस्टमेंट उसके अच्छे जो रिटर्न है वो आपको तभी मिलते हैं जब उसको उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रियल एस्टेट की बात की जाए तो रियल एस्टेट में भी जो है आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उसी में ही आपको जो है ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिलते हैं। जो प्रॉपर्टी आज हमने जो ख़रीदी है तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उसमें जो है वो उसकी वैल्यू में इंक्रीज़िंग होती रहेगी और इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो हम कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, आपने जो है एक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और फर्स्ट ईयर आपको जो है पहले साल उस पे आपको जो रिटर्न मिला है, उसकी जो वैल्यू बढ़ी है वो 5% बढ़ी है। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो 5 लाख जो है इसमें वो 5% के हिसाब से 1 करोड़ में अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें इसकी वैल्यू 5 लाख जो है हमें मिलती है, जो इसकी 5% पहले साल इसकी वैल्यू बढ़ी है। इसी तरह जो है अगले साल फिर जो है इसकी 5% इसमें इंक्रीज़िंग होती है, फिर इसमें जो है वो 5% जब इंक्रीज़िंग होती है तो फिर 5 लाख इसमें जो है वो इज़ाफ़ा होता है। फिर जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो इसी तरह जब साल 5 साल 10 साल बाद जो है आप देखेंगे आपकी जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसको टोटल करें तो इसकी 50% अगर हम इसकी जो है वो एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी ने आपने जो खरीदी है, जो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो 1 करोड़ पे आपको तकरीबन 50 लाख आपको इस पे रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद। तो ये जो आपकी जो वैल्यू बढ़ी है, आपकी 5% बढ़ी है, उसमें 5 लाख आपका इज़ाफ़ा हुआ है, फिर उसमें जो है 5 लाख का फिर से अच्छा 5 साल के बाद आप देखें आपकी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो उसमें जो है वो 50 लाख का इज़ाफ़ा हुआ और आपने वो प्रॉपर्टी आपकी जो है 1 करोड़ 50 लाख की होगी। तो ये जो 1 करोड़ है ये आपकी वो अमाउंट है जो आपने कॉस्ट जो प्रॉपर्टी की आपने कॉस्ट पे की है और असल जो इसकी अमाउंट है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो आपके ऊपर प्रॉफ़िट आपको मिला इसी को हम जो है वो कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे जो है वो वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की खरीदी वो आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। मतलब 10 साल बाद आपकी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो फ्री हो जाएगी। तो इसमें जो है आप देखेंगे आपने सिर्फ़ 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और इसके जो है वो जैसे-जैसे आगे इसकी वैल्यू बढ़ती गई, टाइम जो है आगे गुज़रता गया तो और इसके इसमें जो है इज़ाफ़ा होता गया। इसी को हम जो है वो कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।